आखिर बिग बॉस ने रख दिया है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कदम। करण जौहर करेंगे होस्ट और किस तरीके से होगा ये बिग बॉस। कल ही हुआ है इसका ग्रैंड प्रीमियर, करेंगे हर एक चीज का रिव्यू। 13 लोग हैं घर के अंदर, 6 हफ्तों का खेल है। चलिए बात करते हैं इस पे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई हर एक न्यूज हर एक अपडेट तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन कल का जो पहला एपिसोड था उसके बारे में कुछ चीजें बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत सारी चर्चाएं करेंगे हर एक कंटेस्टेंट के बारे में। मुझे क्या लगता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। अलग अलग राय हो सकती है भाई, मेरी राय इसी तरीके से है। बात करते हैं भाई, अब छह लड़के और 7 लड़कियां घर के अंदर भेजी गई है। कुछ थोड़े से पॉपुलर फेसेस भी है और भाई सोशल मीडिया के बहुत अच्छे अच्छे फेसेस और घर के अंदर डाले। पहले तो ये बताया गया था कि कॉमनर्स वहां पे डाल देंगे, कब डालेंगे पता नहीं, ये सिर्फ वहां पे बहकावा देते हैं, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। तो बात करते हैं भाई इन कंटेस्टेंट के ऊपर। पहला नाम वहां पे शमिता शेट्टी का। शमिता शेट्टी का नाम थोड़ा सा बड़े तौर पे आ रहा था, लेकिन एज ए कंटेस्टेंट ये मुझे नहीं लगता था कि घर के अंदर जाएंगी, तो इसलिए मैंने कंटेस्टेंट लिस्ट जब बताई थी तब शमिता शेट्टी को कंटेस्टेंट नहीं बताया था, लेकिन शमिता शेट्टी को सीधा कंटेस्टेंट बनाकर घर के अंदर डाला गया है। अब इनको आपने इससे पहले बिग बॉस में एक बार देखा होगा और तब भी वो ज्यादा किचन के एरिया में घूमती रहती थी। अब भी आपको वो उसी तरीके से कुछ दिखेगी, क्योंकि भाई इतना ज्यादा कुछ चेंज वहां पे कुछ होता नहीं है। तो शमिता शेट्टी एक सेंसिबल तो रहेगी, लेकिन मजा ये देखने में आएगा क्योंकि बाहर जो मैटर चल रहा है अब इसको घर के अंदर ये बिग बॉस के मेकर्स लाएंगे ही लाएंगे। कैसे लाएंगे अब आप आगे जाते आपको ये देखने ही मिलेगा। तो शमिता शेट्टी ने वहां पे स्टे कनेक्टेड वाली थीम में अपना पार्टनर चुना है वहां पे राकेश बापट को। और राकेश बापट भाई ये बंदा मतलब हर जो लड़की आई इस बंदे को वहां पे सिलेक्ट कर रही है। ये जो सीजन है ये देख के मुझे सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन की याद आई, जब ये जोड़िए वाला मामला था और किसी एक को वहां पे पार्टनर चुनना था और घर के अंदर जाना था, तो भाई जो भी लड़की आ रही थी सिद्धार्थ शुक्ला को चुन रही थी। अब ठीक इसी तरीके से राकेश वहां पे हवा करते हुए दिखे। भाई राकेश को हर किसी ने पसंद किया। अब राकेश मुझे अगर देखा जाए कैरेक्टर वाइज या सारी चीजें, तो वो मुझे सेंसिबल लगे, शांत लगे। और इनसे कहीं ना कहीं मुझे सीजन 11 वाले हितेन तेजवानी की भी याद आती है कि एक सीनियर गाय होता है जो अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो वो आराम से सॉल्व भी कर लेगा। लेकिन हितेन तेजवानी का पत्ता कट किया था वहां पे एक स्मार्ट गेम ने, शिल्पा शिंदे ने। अब यहां पर जो है राकेश को बड़े मतलब दिमाग लेके खेलना होगा, क्योंकि ये दोनों की जो जोड़ी बनी है शमिता शेट्टी और राकेश, अगर इन दोनों ने दिमाग चला तो बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर ये ऐसे ही रहे, ठंड रहे, तो भाई ये बाकी वाले कंटेस्टेंट तो बहुत तगड़े लग रहे। जैसे कि स्पेशली जो प्रतीक सहजपाल है, जैसे वो दिखते वैसे वो दिखे नहीं, मतलब वो अलग ही लेवल का गुस्सा लेके घर के अंदर आए थे। जैसे कि माचिस की तिल्ली उनके अंदर जलती रही, ऐसे लगा था क्योंकि जो भी लड़की आई उसके साथ इन्होंने झगड़ा किया। उस पर आते हम, लेकिन फिलहाल शमिता शेट्टी ने इनको अपना पार्टनर चुना है। देखते हैं भाई किस तरीके से गेम खेलेगा ये राकेश बापट और किस तरीके से आगे जाएगा। भाई लोगों की यहाँ पे प्यार भी इनको मिल रहा है। दूसरी जो थी लड़की वो थी उर्फी। तो उर्फी जब घर के अंदर गई तो वहां पे स्टेज पर थोड़ी सी ऐसी चुलबुली लगी और बड़बड़ बहुत की और बहुत सारे झूठ भी बोले उसने। जैसे कि डीडीएलजे में मुझे शाहरुख खान नहीं तुम पसंद आए थे। भाई कहा क्यों, कैसे, इस तरीके के झूठ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सामने वाले को पता चलता है, हर किसी को पता चलता है। अब मैं सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बिग बॉस होता है, बिग बॉस के घर के अंदर जब ये कैरेक्टर स्टेज पे जाते हैं तो भाई ये अपना एक अलग कैरेक्टर बनाकर जाते हैं। जैसे कि निक्की तंबोली कैसे थी जब सलमान के साथ वो बातें कर रही थी, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद पहले कुछ दिनों के लिए उनका उस तरीके का खेल रहा, लेकिन बाद में असली जो निक्की तंबोली हमारे सामने आई। ठीक इसी तरीके से अब हर कोई वहां पे शहनाज गिल को कॉपी करेगा और इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, तो हर कोई शहनाज गिल नहीं बन पाएगा। क्योंकि शहनाज गिल जैसे पहले दिन सलमान खान के साथ वहां पे स्टेज पे थी, ठीक उसी तरीके से वो पूरा सीजन रही है, क्योंकि वो खुद अंदर से वैसी ही है। आप किसी को कॉपी मत करो, आप जो है वो बाद में दिख ही जाएगा। आप जिस तरीके से बातें करते हो, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अपनी एक झूठी तस्वीर हमारे सामने रखने की कोशिश उर्फी ने वहां पे की। तो ये वहां पे थी और उर्फी ने अपना जो जीशान खान है, तो जीशान खान को अपना पार्टनर के तौर पे इनको चुना है, क्योंकि ये एक दूसरे को वहां पे बहुत पहले से जानते हैं। तो भाई इनकी केमिस्ट्री देखने में भी वहां पे घर के अंदर बड़ा मजा आने वाला है। तो भाई यहाँ पे तीसरी जो लड़की है वो थी वहां पे नेहा भसीन। जी हाँ, अब भाई लड़कियां जब आती थी तो इनको स्टे कनेक्टेड वाली थीम में लड़के चुनने थे, तो बहुत बार वहां पे करण नाथ को चुना गया, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए। बाद में इनको एक बड़ी पावर मिली जहां पे 2 लड़कियों के बीच में इनको चुनाव करना था। ये बहुत अच्छा है क्योंकि करण नाथ को भी घर के अंदर देखने में मजा आएगा। नेहा भसीन जिस तरीके से बहुत अच्छी सिंगर है, इनका वॉइस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छी तरीके से वो गाना गाती है और घर के अंदर भी इसी तरीके से 6 हफ्ते ये एंटरटेन करेगी।
इसके साथ ही मुझे कहीं ना कहीं इनके अंदर एक मैच्योरिटी लगती है। किस तरीके की मैच्योरिटी? अगर किसी का झगड़ा शुरू हो तो ये जरूर इसको सॉल्व करेगी और जरूर इसके बीच में कुछ ना कुछ करेगी। जी हाँ, अब भाई आप है ना इसके बालों पर या इन सारी चीजों पर मत जाइए तो अच्छा है भाई। ये इनकी इनकी स्टाइल है, इनका इनका मेकअप है और इनको जैसा रहना है इनकी मर्जी, लेकिन अंदर का जो चीज है ये कुछ बातों में मुझे थोड़ा सा समझ आया कि ये बंदी थोड़ी सी सेंसिबल रहेगी घर के अंदर। लेकिन भाई अब तो आने वाला वक्त बताया, इतने जल्दी हम वहां पे जज नहीं कर सकते किसी को भी। और इन्होंने कनेक्शन के तौर पे मिलिंद गाबा को चुना है। मिलिंद गाबा भी बहुत अच्छा लगा मुझे और भाई इनके तो फैन है बहुत सारे, क्योंकि अब ये दोनों भी सिंगर है तो इन दोनों को भी अंदर जाके जो रैप वगैरह ये सारी चीजें वहां पे देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। शायद एक आधा सॉन्ग घर के अंदर भी बन जाएगा और जो हिट भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें पिछले सीजन में हुई थी, जैसे कि राहुल कृष्णवैद्य ने एक सॉन्ग भी बनाया था अली 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 अली, और ये बाहर बहुत ज्यादा हिट हुआ था। जी हाँ, तो इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि सिंगर की जोड़ी घर के अंदर गई है और रैप तो करेगी। जी हाँ, और अब आगे आते हैं भाई चौथी कंटेस्टेंट, यानी कि मूसा जट्टाना। ये मूसा जो है ये है मुस्कान इसका नाम है, लेकिन इसे मूसा ही कहते हैं और ये आई है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, बहुत ही यहाँ पे अंग्रेजी है और अंग्रेजी अभी घर के अंदर नहीं बोलनी है, तो जिस तरीके से हिंदी इनको बोलनी चाहिए तो हिंदी बोलेगी ये। और क्यूट लगती है, बाल एकदम से छोटे से है और जिस तरीके से बातें की, आवाज़ बहुत स्वीट है, जैसे कि सब लड़के पीछे से आवाज़ सुन रहे तो हर किसी ने इनकी आवाज़ पे एक नोट लिखी कि वेरी स्वीट वॉइस, इस तरीके से तो अच्छी लग रही है ये। और ये झगड़ालू भी नहीं दिखती है, लेकिन घर के अंदर क्यों डाला इन्होंने? क्योंकि इन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ अलग अलग चीज़ें की थी, जैसे कि किसान का आंदोलन होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लाइव आकर बोली थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो इसी वजह से बिग बॉस को लगा कि भाई इनसे कुछ मसाला मिल सकता है और इसी वजह से मूसा को, यानी कि मुस्कान को, छोटी सी मुस्कान को घर के अंदर भेजा गया है। अब देखने में बहुत मजा आएगा कि मुस्कान किस तरीके से रहेगी। और इन्होंने वहां पे अपने पार्टनर के तौर पे चुना है वहां पे निशांत भट्ट को। जी हाँ, निशांत भट्ट ये भी सुलझे हुए थोड़े से लग रहे हैं। अब निशांत भट्ट का पूरा कैरेक्टर अभी मैं नहीं बता सकता या फिर मुझे इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब घर के अंदर जाने के बाद ही निशांत पूरी तरीके से वहां पे हमें समझ में आ सकते हैं कि किस तरीके से ये खेलेंगे। जी हाँ, अब आएगी भाई पांचवें कंटेस्टेंट, यानी कि अक्षरा सिंह। भोजपुरी अक्षरा सिंह यहाँ पे अच्छी तरीके से तड़का लगा के घर के अंदर एंटर हुई, अच्छी तरीके से डांस दिखाया और ऐसा लगा कि भाई बंदी में दम है, बंदी में दम है। और इसी वजह से जब इनको स्टे कनेक्टेड थीम में बंदों को चुनना था तो जिसने, यानी कि प्रतीक सेजपाल ने इसको वहां पे उंगली दिखाई थी, जी हाँ, कि मैं तेरे पीछे पीछे नहीं करूंगा, भाई इसी को उसने सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसी को मैं अब अच्छे से ठीक करूंगी। लेकिन अब अक्षरा सिंह को यहाँ पे समझना होगा कि ये स्टे कनेक्टेड वाली थीम जो है, दोनों को एक दूसरे के साथ लड़के नहीं, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, तो भाई कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा कि अब प्रतीक सेजपाल के बारे में मैं बात करता हूँ। प्रतीक सेजपाल एकदम से अटेंशन सीख करने का प्रयास कर रहे थे। प्रतीक सेजपाल को यही चाहिए था कि जो भी आएगा मैं उसको उंगली करूंगा, मैं उसको भड़काऊंगा, और इसी तरीके का काम वो कर रहे थे। करण जौहर कुछ नहीं कर सके। अगर इमेजिन करो करण जौहर की जगह वहां पे सलमान खान होते तो क्या इनकी हिम्मत होती हर किसी को ऐसे टोकने की, बीच में बोलने की? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी खली वहां पे सलमान खान की। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने, इनका प्लान क्या था? आप कहोगे कि भाई क्या प्लान था, वो बंदा वैसा ही हो सकता है? नहीं, ये कैरेक्टर है। अब आगे जाके आप घर में देख सकोगे कि जो जिस तरीके से प्रतीक सेजपाल थे वैसे वो है नहीं। घर के अंदर जाने के बाद वो थोड़ा सा गुस्सा इनका खत्म हो जाएगा। पहले कुछ दिन वहां पे इनका कैरेक्टर में रहेंगे, गुस्सा करेंगे। इनका एक ही मकसद था कि मैं स्टेज पे ये सारी चीजें करूं ताकि एक एक लड़की जब घर के अंदर जाएगी तो घर के अंदर जाने के बाद क्या करेगी भाई, हर कोई इनके बारे में ही चर्चा करेगा। तो भाई स्टेज पर तो इनकी चर्चा हो ही रही है, घर के अंदर जाने के बाद भी वही होगा। और सेम वही चीज हुई, जो भी लड़की घर के अंदर आती थी, वो क्या नाम है उसका, प्रतीक, उसने क्या किया, मेरे साथ ये किया, इसके साथ वो किया, इस तरीके की बातें हुई थी। तो भाई ये लैमलाइट में आ ही गए हैं और ये बहुत आगे तक भी जाएंगे और इसका फायदा वहां पे अक्षरा सिंह को आएगा। अक्षरा सिंह में भी वहां पे दिमाग लगाया है कि इस तरीके से इसने किया तो भाई ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये बीच में तो बाहर जा नहीं सकता। तो भाई यहाँ पे पकड़ लिया प्रतीक सेजपाल को। प्रतीक सेजपाल के
बहुत ज्यादा फैंस है, तगड़ी बॉडी है, मजा आएगा इन दोनों की जोड़ी देखने के लिए सबसे ज्यादा। जी हाँ, अब भाई आगे आते हैं 6 और 7वीं कंटेस्टेंट, यानी कि दिव्या अग्रवाल बड़ा नाम और रिधिमा पंडित बहुत बड़ा नाम। ये दोनों भी बड़े नाम थे और इन दोनों में से जैसे जो है करण जौहर इन्होंने कहा कि इन दोनों में से कोई एक ही घर के अंदर जाएगा और शायद दूसरा घर से बाहर जा सकता है। जहां पे ये शायद वर्ड आया तभी मैं समझा कि कोई घर से बाहर जाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे करण नाथ को अब चुनना था इन दोनों में से किसी एक को। जिस तरीके से इन दोनों को कन्विंस करना था करण नाथ को, रिधिमा पंडित ने बहुत ही अच्छी तरीके से कन्विंस किया और दिव्या अग्रवाल ने भी अच्छी तरीके से कन्विंस किया। लेकिन दिव्या अग्रवाल ने खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही, जैसे कि मैं ये हूँ, मैंने एक रियलिटी शो किया है, मैं वो जीत भी चुकी हूँ, जैसे कि MTV इस सब स्पेस में ये थी। और दिव्या अग्रवाल के बारे में अगर और भी बातें की जाए, अगर आपने MTV के कोई शोज नहीं देखे जैसे स्प्लिट्स विला हो, एस ऑफ स्पेस हो, तो दिव्या अग्रवाल को आपने कहाँ पे देखा है यार? आपको ऐसा सोच में आया होगा कहाँ पे देखा है मैंने इसे? प्रियांक का सीजन आपको याद है? तो प्रियांक शर्मा के सीजन में ये आई थी, ये प्रियांक शर्मा की गर्लफ्रेंड थी और प्रियांक शर्मा ने जिस तरीके से घर में हरकतें की थी तो फैमिली वीक में इन्होंने आकर प्रियांक शर्मा को खूब लताड़ा था। जी हाँ, तब वो स्टैचू और पॉज वाला वो जो गेम था वो था वहां पे और तभी उन्होंने ब्रेकअप किया था इनके साथ। तो ये है वही दिव्या अग्रवाल और ये दिव्या अग्रवाल बहुत बड़ी बन चुकी है क्योंकि बहुत सारे शोज में इनकी कंट्रोवर्सीज आगे आती है। ये एरोगेंट भी दिखती है और ये लीडर भी दिखती है। जैसे अभी जो अक्षरा सिंह ने कहा कि मैं लीडरशिप करना चाहूंगी या बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे लीडरशिप करेगी दिव्या, घर के अंदर आपको देखने मिलेगा। लीडरशिप भी करेगी, बहुत सारी बातें दूसरों से मनवाएगी भी और बहुत सारी चीजें करेगी। अगर बात की जाए करण की, तो करण के लिए ये अच्छी चॉइस थी, लेकिन दूसरी यानी कि रिधिमा पंडित ने किस तरीके से उनको कन्विंस किया कि यार मैंने तुम्हारी मूवीज देखी है, मैं फैन हूं और मैं अब सामने आपको देख रही हूं, तो भाई ये उनके नस पे हाथ रखा और कहा कि भाई तू मुझे चुन ले। और ये इस तरीके से उनकी तारीफ करने के बाद यहाँ पे करण नाथ ने सीधे रिधिमा पंडित को चुना और इनकी जोड़ी घर के अंदर चली गई और बची दिव्या। तो दिव्या को वहां पे नॉमिनेट कर दिया है हफ्ते के लिए, यानी कि एक बार नॉमिनेट हो गई। पूरा हफ्ता मतलब क्या, हर दिन वहां पे वोटिंग होगी क्या? तो एक हफ्ते के लिए यानी कि एक बार वहां पे नॉमिनेट हुई है दिव्या अग्रवाल। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया की भी जाने तो इनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है। तो अब इनका खेल कैसा जाएगा घर के अंदर, ये देखने में मजा आएगा। तो फिलहाल ये सारे कंटेस्टेंट, इतने लोग घर के अंदर भेजे गए हैं। अब जो 2 दिन वहां पे वीकेंड का वार होता था, सैटरडे और संडे, इस बार सिर्फ संडे को रहेगा। संडे को 8 बजे आएगा वहां पे करण जौहर और किस तरीके से कंटेस्टेंट इनसे डरेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि करण जौहर ने पहले दिन ये बताया कि मुझे ज़्यादा गुस्सा आता नहीं और आता भी है तो मैं उसको अंदर ही अंदर दबा लेता हूँ। तो भाई किस तरीके से होस्टिंग करेंगे, इनका अलग अंदाज है। अब ये तो कॉफी विद करण है नहीं, जी हाँ, ये जिस तरीके से स्टार्ट में दिखा हुआ तो स्प्लिट्सविला है नहीं। तो करण जौहर की होस्टिंग अब पहला वीकेंड का वार आने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे जो है आज के एपिसोड में घर के अंदर जो एंट्री होती है उसके बाद एक सीन देखने मिला, जैसे दिव्या अग्रवाल ने सबसे पहले अटेंशन सीख करने का प्रयास किया क्योंकि उनको पता है ये OTT है, उनको पता है इसमें सेंसर नहीं है, तो भाई कुछ भी चीजें बोलेगी वो तो बाहरी दुनिया में वो दिखाई जाएगी। तो पहले ही वहां पे बहन पे गाली गई और सीधी गई वो प्रतीक सेजपाल पे। अब प्रतीक सेजपाल वहां पे गुस्सा करता है तो उस पर अगर उंगली रखेगी तो वो वहां पे हड़बड़ाहट करेगा और हड़बड़ाहट उससे हुई और उसने वहां पे अपने खाने की थाली नीचे जमीन पे पटक दी और खाना पहले दिन वेस्ट हो गया। जी हाँ, तो भाई ये आगाज है, ये है OTT का मजा और ये है शुरुआत बिग बॉस OTT की। जो चीजें 1 महीने के बाद हमें देखने मिलती थी वो वहां पे पहले दिन हमें देखने मिल रही है। जी हाँ, गाली और ये अब तो भाई बहुत कुछ आएगा क्योंकि टास्क ही कुछ इस तरीके से होंगे कि भाई कुछ वल्गर चीजें भी हमारे सामने आ सकती है, शायद फैमिली नहीं देख सकते। और सबसे घटिया चीज जो मुझे कल के एपिसोड में लगी वो मतलब नेटवर्क इशू। भाई बार बार वो 7000 एरर कुछ तो आ रहा था। ये वूट ऐप को आप चेंज तो कर लीजिए बिग बॉस के मेकर्स, या फिर आप इसको एक अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग सर्वर बनाइए क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं जिसको ये प्रॉब्लम आया है। मैंने पहले सोचा कि मेरा यार नेट खराब होगा, नेट वाले को मैं कॉल करके गालियां देने वाला था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो दूसरे नेट से हम ट्राई करते। मैंने 2 या 3-4 मोबाइल पे मैंने ट्राई किया, हर बार नेटवर्क एरर होके हर डिवाइस का वहां पे बिग बॉस बंद हो रहा था। मैंने सोचा कि ये भाई बिग बॉस ही खराब है, अभी इनको क्या गालियां देने की। तो भाई आप अगर एक शो OTT प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो तो इस तरीके के नेटवर्क इश्यूज आपके सर्वर पे नहीं आना चाहिए। आपके सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाइए,
जी हाँ, और अपने कैपेसिटी में ज़्यादा लोग लाइए, क्योंकि बिग बॉस के जो दर्शक है वो बहुत ही ज़्यादा है। करण जौहर को आपने रखा है, सलमान खान को नहीं रखा है, लेकिन फिर भी शो बहुत ज़्यादा देखा जाएगा चुप चुप के, क्योंकि OTT है, चुप चुप के ही देखना पड़ेगा आपको। जी हाँ, तो भाई इस तरीके से कल का पूरा एपिसोड था, और लड़कों के बारे में, लड़कियों के बारे में मुझे जितना लगा मैंने आपको बताया। ये मेरी राय थी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं किसी और को वहाँ पे पसंद भी कर सकता हूँ, और देखते हैं भाई जैसे शो आगे जाएगा वैसे मैं मेरी राय रखूंगा। और न्यूज़ व्यूज़ ये सारी चीज़ें आपको एक्ट राइडर्स पे मिलेगी, तो क्या करना होगा, जाइए एक्ट राइडर्स पे, यानी कि नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, क्यों दिया है वो दबाइए वो, और हर एक न्यूज़ का, हर एक रिव्यू का नोटिफिकेशन सीधे आपके फ़ोन पे पाइए और छुप छुप के शो देखिए। जी हाँ, इसी तरीके की राय मैं इस बार देना चाहता हूँ। तो सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को, और भी खबरों के लिए हमारे इंस्टाग्राम @rider06। जी हाँ, यही इसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।